अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, छेड़ो शाहिदी में खुश आमदीद और ईद मुबारक। और ईद मुबारक मैं कहता हूँ आपको, चलो कि रोते हुओं को हंसा के ईद मनाएं। चलो कि रोते हुओं को हंसा के ईद मनाएं, किसी के दर्द को अपना बना के ईद मनाएं। आज जो हम फैसल ड्रामे के घर बैठे हैं, फैसल साहब ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम ईद छेड़ो शायरी किया है। सर ये मैं हर साल ही करता हूँ, घर से जाता हूँ मैं। अच्छा कर ली तुम। नहीं ठीक है लेकिन इनके पीछे जो भावनाएं हैं ना उनको देखते हैं। सर नहीं, भावनाएं नहीं, पीछे सीमेंट है, दीवारें हैं, कंधे। तो कोई बात नहीं, सीमेंट ही दीवारें ही होती हैं पीछे। आप जितना मर्जी अच्छा घर बना लें, पीछे सीमेंट और दीवार ही होती है। दीवार बनती है तो उसके ऊपर आप अपना शिकोतम करते हैं, जो आप वो लकड़ी का जो भी लगवाते हैं, पीछे दीवार होना जरूरी है। कभी देखा है कि सिर्फ आगे जो आपने वो करवाया है डेकोरेशन, उसी से बस दीवार बना ली? नहीं, पीछे सीमेंट और दीवार बनती है तो उसके आगे आप अपना पेशे खिदमत करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हर दीवार समझती है कि ईंट मुझसे है। हाँ जी, ऐसा ही है, जैसे कि हर दीवार समझती है कि ईंट मुझसे है। ईंट मुझसे है। हाँ फैसल भाई। और जैसे कहते हैं कि कानों की भी दीवार होती है। नाज़रीन, बातों से दीवारें करना। हाँ, बातों से दीवारें करना अच्छा लगता है। हमारे साथ ये आप ये ईद का सूट और ये ऊपर आपने ये क्या है? आपने बोला है को पढ़ना वरना नहीं क्या है? परना वरना। पढ़ना तो मैंने नहीं बोला था, लेकिन मैंने अगर बोलता भी तो मैं ये परना नहीं कहा था। जी, आप रख लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, आप रखिए। वैसे भी गर्मी लगती है। परना वरना परना नहीं है। और हमारे साथ जनाब उर्दू के इम्तियाज शायर और हमारे साथ फरीद साबरी, जो कि दोनों बहन भाई आ गए हैं आज मुशायरे में। माशाल्लाह खुद आ गए हैं और साथ लिबास ले आए हैं किसी का। और हमारे साथ फैसल रामे साहब, उसके पास भी लिबास की दुखिए नेक अख्तर, क्या बात। ये लत उलझी ठीक करा जा रे बालन, मैं न लगाऊंगा हाथ रे। इनको देख के वो शेर याद आ गया, मैं जाऊं पहन कर कपड़े का। शहर के शहर ने दस्ताने पहने हुए। वाह वाह, क्या कहें। सबसे पहले आगाज कर, अच्छा नाज़रीन एक आपको बात बताऊं कि ये जो मुशायरा है ना, ये हम 2 मुशायरे हैं, ईद के आज का दिन का, ईद का पहले दिन का और ईद के दूसरे दिन का। यही जो है वो हम एक लॉन्ग रिकॉर्ड करके लंबा वाला, उसके 2 टोटे करके, पहला टोटा आज यानी कि चल रहा है और दूसरा जो कल आप देख पाएंगे। ठीक है जी, तो ये टू बी कंटिन्यू रहेगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक आज देख ले, एक कल देख ले। ठीक है जी, तो ये देखिए आज हमारा, तो देखिए हमने मुशायरे में भी टोटे प्ले कर दिए हैं, है ना। कैसा ईद फील हो रही है? मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा, लेकिन हम उधर भी ईद मना सकते थे, लेकिन फैसल ने कहा कि जी मैं उधर आ जाता हूँ। हमने कहा नहीं फैसल, हम आ रहे हैं। तो हालांकि फैसल ने बड़ा कहा था कि सर वो बाहर वो जो एक गाड़ी होती है 1122 टाइप या एम्बुलेंस टाइप, जिसमें हम मतलब वैसे ही सीधी टांग रहती है, वो लेके चले जाएं, फिर ऑफिस जाएगा, उधर बैठेगा, तो खुदा ना खास्ता को मसला ना हो। तो फिर हम खुद आ गए। क्या तो आप कबूल फरमाए, आपने पहले भी इतना प्यार दिया जो हमने शो किया था इसका टी टाइम। तो नाज़रीन मुशायरे का आगाज करते हैं। पहले एक लाइन जरा फैसल साहब, कल तक टाइम। आप पहले बताइए, अपना हाल बताएं पहले लोगों को कि आपका हाल क्या है, तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत सर ये है कि वो मुझे शेर याद आ गया कि उनके आने से आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमारों का हाल अच्छा है। सदर महफिल, आज मैं अपने दिल की बात बताऊंगा कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ ये मसला बना है, उसके टोटल जिम्मेदार आप हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी वजह से हुआ था। ये मेरा फर्ज था, क्योंकि आप मेरे बेटों जैसे हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपके साथ ये करूं। लेकिन मुझसे इतनी मोहब्बत ना कीजिएगा। मैं नहीं सदर महफिल, आप यकीन करें कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा यानी कि ना मैं टेंशन लेता हूँ। आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे कोई ऐसी हरकत लेकिन ना हो देखिए जाए। बदले में मैंने भी तो कितनी मोहब्बत कर दी ना। आप गौर करें जरा, क्या उन्होंने नेमुल बदल पैदा किया है? बात आप कर रहे थे किसी और के साथ और अब डाल रहे हैं मेरे पे।
नहीं, बातें आप ही की हो रही थी। वो मुनाफकत है कि किसी की कांड के पीछे आप अगर उसकी बात कर रहे हैं तो वो वजह बेशक मैं हूँ, लेकिन वो मुनाफकत थी। पहली बात ये नाज़रीन, सीधी आपको बात बताऊं, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, आप लोग भी सबक हासिल करें कि एक तो बारिश हो रही थी, सड़कें चिपचिप थी, और दूसरा ये साहब जो है ये फोन सुन रहे थे, एक हाथ से ड्राइव कर रहे थे, दूसरे हाथ से फोन सुन रहे थे, और फिर एक दिन ये हादसा तो होना ही था। ये बच भी जाता तो अगले दिन फिर इसने बजना ही था, क्योंकि आदत थी एक हाथ से फोन सुनने की। तो आप लोग परहेज करें, ये लत देख लें आप, ठीक है जी। तो कभी भी आप ड्राइविंग करते हुए जो है ना, वो बाइक पे हो या कार पे हो या किसी चीज पे भी हो, आपने फोन नहीं सुनना। अगर सुनना है तो रोक ले, साइड पे रोक ले, फोन सुन के फिर जाए, वरना पीछों कौन कब आके आपको सेंटी फ्लैट कर जाए और उतर के आपको साइड पे करके फिर भी निकल जाए, तो ये कोई पता नहीं चलता जी। आगाज से मुशायरा करते हैं मेरा ख्याल। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, आपने मुझे मौका दिया, और आप हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे उस्ताद मुहतरम की जिंदगी करे। तो पहला शेर सिर्फ और सिर्फ ये सबके लिए। जी जी। ईदा दे शबराता आईया, एकदम ही है ये शेर है या कोई हाहा चीठी है? मैं ये हैरान हूँ कि आपने अभी बात की कि इतनी नाजुक से, और आपने एकदम ऐसे बात की कि जनाब पहला शेर ये है, ये एकदम जो इतना बड़ा चेंज आपने दिया, सुभान अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ईदा दे शबराता आईया, गए मुसाफिर घर नूं आए, वाह, क्या बात है। वो नहीं आए मुहम्मद बख्शा जेड़े हाथी आप बनाए। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ वाह वाह वाह। ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰ ਹੈ। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, क्योंकि वो बहुत करीब से लौट के आया। अच्छा। फैसल साहब, पहले तो मेरी दुआ ये है कि आपके यहाँ चोट लगी, और मैं शुक्र करता हूँ कि आपकी आंख बच गई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्र करें आंख बच गई आप। अरे इससे रगड़ लग जाती तो ये साइड से कितना फर्क रह गया था, सिर्फ लग सकती थी। सेवियां पक्की थी, सबने चखी थी, तुम क्यों रोती हो, तुम्हारे लिए भी रखी थी। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, आज आपने ईद के मुतासिब से, ईद क्योंकि ईद है ना जी, आप दूसरा एक दो लाइनों का। जी, मेरी किताब हमेशा की तरह वो है कि मेरे यार दियां चूड़ियां ते अंडरपास, मेरे यार दियां चूड़ियां अंडरपास ते अंडरपास, हाँ जी, ये किताब का नाम है। ये किताब का नाम है। उसमें से लिखा है कि ईद आइच अब उनका सर्कट नहीं आया। ओए ओहो। होए, क्या बात है, क्या बात है। ईद आइच अपन का सर्कट नहीं आया, भगवान ऑल इज वेल हो उसके दम की। वाह। ईद आइच अपन का सर्किट नहीं आया, भगवान ऑल इज वेल हो उसके दम की। अबे फरीद अपन का बबुआ मिला दे। अबे फरीद मैं खुद को कह रहा हूँ, वो फरीद नहीं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। अबे फरीद अपन का बबुआ मिला दे, वरना ईद आम दिनों के माफिक है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या वाह बात, वाह वाह, क्या बात। क्या कहने, जबरदस्त जी। दानिश भाई, बराबर से जी, क्या कहने। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद के लिए ही एक छोटा सा आपको मुलाहजा करें। दमक है पारचों में, वाह, दमक है पारचों में, दमक है पारचों में, दमक है। अल्लाह जानदा उस्ताद जी, मैं बहुत तकलीफ चा, इनको मैनू मजीद तकलीफ ना पहुंचाए। वो क्या तकलीफ पहुंचा? उस्ताद जी मैनू पता नहीं की गई जान डे, उनको अज ते रहने देवे यार, सीधा सीधा कहे ईद मुबारक। ईद मुबारक तो मैंने कह दिया बड़े। चले आप थोड़ा जरा नरमी से पेश आ जाए। दमक है पारचों में, बूथियां भी चमकी हैं। ये बूथियां, देखा, ये पंजाबी का लफ्ज है, आपके लिए उसने सीधा कर लिया निजाम। दमक है पारचों में, बूथियां भी चमकी। अच्छा, ये मेरा ख्याल पारचों आपने पार्कों कहना था। पारचे कपड़ों में चमक दमक है। अच्छा, पारचे, बूथी भी उर्दू का ही लफ्ज है बूथी शक्ल, जी, ये उर्दू का लफ्ज है जी, उर्दू का लफ्ज कि ये अपनी बूथी ठीक करो। जी। जिथों दी बूथी उत्थे आन। नहीं, ये बूथी उर्दू का लफ्ज कहाँ से? ये अपने, हम तो पंजाबी में कहते हैं ऐसी तो पंजाबी जी बूथी। देखो, इंतहाई गुस्से की हालत में ये कहा जाता है क्या बूथी, चेहरे को, मुंह को। अच्छा, ये उर्दू का लफ्ज है, ये मुझे आज पता चला है। जी, ये कदीम उर्दू का लफ्ज है। कदीम उर्दू का। अच्छा अच्छा लात भी उर्दू का ही लफ्ज है सर, अच्छा। लातों में भूत। दमक है पारचों में, बूथियां भी चमकी हैं, मुसर्रतें शादमानियां चेहरों पे आ धमकी हैं। वाह, चश्मे सजे अतफाल के मुन्ने चेहरों पर, आहा, चश्मे शदे अल्फाल के मुन्ने चेहरों पर। चश्मे सजे हैं,
चश्मे सजे यानी अणका लगी है हाँ जी। हाँ 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 बच्चों के अतफाल बच्चे। चश्मे सजे हैं अतफाल के मुन्ने चेहरों पर, बच्चियों के कंधों पर भी बैगियां सी लमकी हैं। वाह वाह। अच्छा ये लमकी केड़ा उर्दू ये का लफ्ज़? पंजाबी है, मैंने फैसल भाई के लिए इनको कहा है। यार ये तो वैसे उम्मीद नहीं थी ना। अच्छा यार ये आज पहली बार इसने थोड़ा सा हाथ हौला रखा है, लमकी है। सर ईद का मौका है ना, मैंने मैं थोड़ा आप बिल्कुल बिल्कुल जी जी। केक सवैयां बन रहे हैं मीठे में, कहीं रसगुल्ले कहीं ढेरियां चमचम की हैं। वाह 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 चमचम वाह वाह। जी भाई आप 2 लाइनें सिर्फ। बहुत शुक्रिया किबला, आप सब छोरा कराम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। हाँ आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसते रहें और जवानियां माने। क्या तो मुहक्कर पेश किया है। यस यस जवानियां माने, क्या बात? ये भी उर्दू का लफ्ज है। सर, इसका मतलब क्या है? कदीम उर्दू का। जवानियां माने इसका मतलब क्या है सर? यार एक वो झूठे माने नहीं होते, वो कह रहे हैं कि आप जवानियां माने यानी जवानियों में भी आप झूठे माने करते रहे। यानी कि मान रहे जिंदगी में आप। जी जी ये किबला करो जी कंतर टैप। जी जी बिस्मिल्लाह। कंतर जी, टैप। अभी छोटा सा 41 लाइनों वाला शेर है, मैं भी पेश करता हूँ किबला। इन्ना अगे हावा पान दा फायदा नहीं, हाय हाय। इन्ना अगे हावा पाउन दा फायदा नहीं। फायदा नहीं, इन्ना अगे हावा पाउन दा फायदा नहीं, बिल्ली अगे बीन बजान दा फायदा नहीं। हाय हाय। वाह वाह। बिल्ली अगे बीन बजाउन दा फायदा नहीं। ये नाज़रीन मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा दूं क्या हुआ? कि ये निज़ाम हस्ती जी जी जरा शुरू से फरमाइएगा। क्या हुआ किबला? जी जी फरमाइएगा जरा। इन्ना अगे हावा पान दा फायदा नहीं, जी वाह जी वाह। बिल्ली अगे बीन बजान दा फायदा नहीं, वाह वाह। कीती सी मैं कुड़ियां नाल इजहारे मोहब्बत। ओए वाह वाह। पूरा क्या गया। हाँ जी, मिठाई बन गई तेरे अल्लाह। क्या बात है, जरा खामोश होना, शोरा कराओ मेहरबानी। कीती सी मैं लड़कियों से इजहारे मोहब्बत, उन्होंने कहा बकायदा नहीं। जी जी, वाह वाह वाह। उन्होंने कहा बकायदा नहीं, मैं भावें घरों नथ जाना है, हाय हाय हाय। वाह वाह। मैं भावें घरों नथ जाना है, क्यों वजह तो पर मैं रखना नौ नू सੱਸ ਤੋਂ लहरा नहीं, इन्ना अगे हारा पान दा फायदा नहीं। वाह वाह वाह। क्या बात। अच्छा आपने ये जो मैं वीडियो बनाई है ना नाज़रीन, ये मैं थोड़ा सा साइड पे लगा दूंगा, आपने देखना है कि स्क्रीन ऑफ के ऊपर से पढ़ के ये मैं आपको ये दिखाने के लिए ऐसे कर रहा था कि ये जादुई इंसान है, जादुई शायर है कि स्क्रीन ऑफ है और पूरे प्रॉपर तरीके से गौर के साथ पढ़ रहा है स्क्रीन की तरफ। ना ये तो मेरी मेहनत है कि जी जी मैं वही देख रहा हूँ, स्क्रीन से आप भी पढ़- स्क्रीन के उस पार भी देख लेते हैं। हाँ जी। वाह वाह। इंज सुनाउन दा फायदा नहीं। अच्छा जी अब बाकायदा आगाज करते हैं फैसल रामे साहब से। अच्छा इसके अंदर लोहे के राड पड़े हैं, सदर महफल, इसमें प्लेटें भी पड़ी हैं। केड़ी हैं? प्लेटें जो होती हैं नंबर 1। नंबर प्लेट होती है? हैं। नहीं वो अल्लाह पाक आपकी जहांगीर वाली दी हैं, चौरा दी हैं। सदर महफल अल्लाह पाक आपकी जिंदगी करे। आपके रेफरेंस से बहुत ही आउट ऑफ कंट्री से वो प्लेट आई थी, जो कि अच्छा। आपके रेफरेंस से आई थी प्लेट। अच्छा अच्छा। और राड थे। और आप यकीन करेंगे जब मुझे वो ऑपरेशन थिएटर लेके गए, बकायदा उन्होंने मुझे वो प्लेट थी, कोई एक आम प्लेट होती है ना, लेकिन वो गोल्डन थी। हाँ मैंने उनसे कहा था क्योंकि अच्छी ताकि जंग ना लगे, ठीक है। क्योंकि 2-3-4 महीने रहनी है, 6 महीने एक साल साल तो वो जंग ना लगे। हाँ जी। तो आप यहाँ से इसको फाड़ हादसे का पता सा बन जाता है। भाई मैं हाथ नहीं लगाता, मैं नहीं, सदर महफल- नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से इसको शलवार को यहाँ तक कर लेते ना, ताकि अवाम पूरा जरा मुस्तनफीस होती इसको देख के टांग को। इसको जरा चुके ऊपर थोड़ा। सदर महफल नहीं चुकड़ा मैं। चलो फाड़ ले। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये ईद के हवाले से लिख रहे हैं आप? सर ईद के हवाले से भी लिखा है, लेकिन ये है कि ईद आती है, शुभरातें आती हैं, सब कुछ आती है, लेकिन मेरे अब्बू नहीं आए। यार हम कह रहे हैं कि आज के दिन भी अगर हमने सैड होना है ना तो फिर फायदा कोई नहीं है, लेकिन सैड ठीक है ना। वो हम एंड पे थोड़ी सी सदर सबके महफल- लिए दुआ कर देंगे। अभी हम थोड़ा चिल करते हैं, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर हम अब्बू की और सारा वो ना, मेरे भी अब्बू थे, मेरे हेलो मेरे भी फौत हुए हुए हैं। हाँ सदर महफल और अब्बू अब्बू ही होते, तुम्हारे भी फौत हुए हुए हैं। ये दरअसल थोड़ा सा सेंसिटिव है ना, थोड़ा सा एहसास जज्बात से ज्यादा ताल्लुक है। ओए होए। जी फसल। चले सदर महफल मैं एक शेर सुनाता हूँ। ये किसी का चोरी किया मैंने। क्या बात। ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, वाह वाह। हाँ दरअसल क्या बात। ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की,
کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. کیا بات. کیا کہنے؟ کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. اب تم خوش رہو یا خفا رہو, ہم سے دور رہو اور دفا رہو. اب ہماری زندگی ہے بڑی سادہ, اوڑی اوڑی بابا, اوڑی اوڑی بابا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کو ٹانگ, بازو, کو منکا, کوئی ہڈی یا کوئی کمر میں مورے کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اللہ کی طرف سے تھی یا کوئی قسمت. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کی کچھ کرتوتوں کی وجہ سے بھی آپ کی لت مات ہوتی ہے. بے شک آپ نے سچ کہا, صدر محفل سچ کہا آپ نے, قابل التفات بات. میں یقین کریں پہلے جب ابو کی بات کی جناب صدر تو ایک دم میرے جذبات جو میرے اشکوں کی راہ بہنے لگے تھے. اور صدر محفل نے کہا کہ ہم اداس نہیں کرنا چاہتے کسی یار کو. تو اس کا مطلب یہ تھا اگر یہ کہ اداسی والا شعر تو میں صدر محفل میرے اندر ایک قبرستان دفن ہے. اور میں یہ شعر میں سناتا ہوں, یہ میں نے خود آج ہی لکھا ہے. جی جی صدر محفل یہ شعر ہے, سنیے گا بڑے غور سے. شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے. واہ واہ. شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے. شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اوئے اوئے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے, کیا بات. آپ روئیے نا, یہ ناسازی وقت ہے, کچھ بھی فصلیں بہانا بند کیجیے, عید کا دن ہے. شہر میں جا کے زیور بیچے. شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. دھوپ میں باپ اور چولہے پہ ماں جلتی ہے, تب جا کے اولاد پلتی ہے. واہ واہ واہ. ارے واہ 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 واہ. کیا عمدہ بات. دھوپ میں باپ اور چولہے پہ پہ ماں جلتی ہے تب جا کے اولاد پلتی ہے. اناج نہ تھا گھر میں, واہ. صرف پانی پی کے سو گئی. مجھ کو رانا جی معاف کرنا, غلطی مارے سے ہو گئی. خوشی آپ ہی کیا عید ہے, عید ہے. مجھے بھی روا کے کتنا ہنسا دیا آپ نے. یار فیصل تک میں دل کرتا میں تیرے مکھی لت دے مارو ادھر استاد جی, لات سے نہ مارنا یار. آ کی چوڑا مارنے آ تو فرید کے میری نہ ہر باری یار ڈرامہ کرنا ہوں. لازم جاری ہے فقط. یہ کیا کی بغیرتی ہے یار. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین, پہلے میں سمجھا پہلے یہ کرتا ہے اس طرح, لیکن وہ اتنا زیادہ سیڈ نہیں. تو آج آنکھوں میں آنسو بھی تھے. میں نے کہا یار آج اوپر سے چوٹ پہ لگی ہوئی, میں نے کہا آج باز آ جائے گا, لیکن نہیں. مجھے بھی روا دیا, مجھے تو پتا چل گیا. یہ جوجا ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے. جوجا کون سر میں میرے گھر بیٹھا چنگا لگنا میں کچھ کما. اچھا ختم ہو گیا آپ کا یہ؟ نہیں ابھی ہے, ابھی بعد میں سنا لیجیے, پہلے ان سے سن لیتے, تھوڑا ذرا ماحول چینج ہو جائے گا. جی فرید صاحب. جی میں وہ فرید کو دیکھو کتنا ایموشنل, ابھی تک وہ ایموشنل ہے. ان کے لیے ایک چھوٹی سی مثال. کتنی بڑی بات آپ نے کی کہ دھوپ میں باپ اور چولہے پہ ماں جلتی ہے, پھر جا کے کہیں اولاد پلتی ہے, اور اس کے بعد آپ نے کیا آج ماحول اس نے اس قدر رنجیدہ کر جی جی فرید کہ صاحب ہمیں بھی اسی رنجیدگی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, روانگی دینی پڑے گی. شعر عرض ہے کہ بے پرواہ نل پیار میں پایا ہٹ کلوڈی. بے پرواہ نال پیار میں پایا ہٹ کلوڈی. ہٹ کلوڈی. بے پرواہ نال پیار میں پایا ہٹ کلوڈی, اونے سانو مار مکایا ہٹ کلوڈی. واہ واہ. کیا بات. تے زخماں اتے میٹھا سوڈا پاؤندی. کلوڈی. زخماں اتے میٹھا سوڈا پاؤندی ہے, ہٹ جگردا جد بخایا ہٹ کلوڈی. یہ آپ نے جو لفظ دو چنے ہیں ہٹ کلوڈی, یہ کیا ہے, ان کے پیچھے کیا ہے, تاریخ کیا ہے ان کی؟ ان کی تاریخ ہے کہ درد میں, دکھ میں, پریشانی میں ہمیں مزہ لینا چاہیے. یہ ہٹ کلوڈی ہے. ہٹ کلوڈی ہے. جو اس نے ہمارے پہ ستم کی ہے, ہم اس کے آگے کہتے ہیں ہٹ کلوڈی. اچھا یہ ساتھ ایسے بھی. ہاں جی, یہ ہمارا وہ اکثر کوئی بچہ شرارت کرتا تھا یا کوئی چوری کرتا تھا نا, تو وہ جا کے کہتا تھا میں تیرے گھر دساں گا حق لوڈی شابا لوڈی. یہ متنبع کرنے کے لیے.
ਤੇ ਫਟ ਜਿਗਰ ਜਾ ਜਦ ਵਿਖਾਇਆ ਹੱਟ ਕਲੂਡੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਸਾਂ। ਆਹਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਦਾ ਫੋੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੱਟ ਕਲੂਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੱਟ ਕਲੂਡੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, क्या बात ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ, है। ਉਹਨੇ ਤੱਤਾ ਚਿਮਟਾ ਲਾਇਆ ਹੱਟ ਕਲੂਡੀ। अरे वाह ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹਾ, वाह, क्या बात है। क्या बात। ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆਇਆ ਹੱਟ ਕਲੂਡੀ। अरे वाह वाह, ਹੱਟ ਕਲੂਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਸੀ, अरे वाह वाह, अरे वाह। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਹੱਟ ਕਲੂਡੀ। शुक्रिया है सरासर। वाह, क्या बात है। जी जनाब, अपना साहिब बज़म जनाब तहशुम फरखंदा वक्त फर्रुख निहाद 100,000 आदाब तस्लीमात। उस्ताद जी मेरा दिल करदा मैं ते पेचां वाली लाती मार दवां ਇਹਦੇ मैं। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵਜਨੀ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, लेकिन ਇਹਨੂੰ मैं एक बारी नसीहत दबा देनी। यार देखे आपके घर आ रहे हैं, आप बातमीज करे, आए हुए मेहमानों के साथ। ਚਲੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕੀ ਫਰਚੰਦਾ ਖਰਦੰਦਾ ਆ ਗੱਲ ਹੋ उसने क्या आपको बदतमीजी की है कोई? तो उनकी सुरैया जाही में अल्फाज पेश कर रहे थे। तेन क्या है सरैया का ना तो फिर लिया दोबारा। फरखंदा पे तो आपने कोई इतराज? फरखंदा मेरा कुछ नहीं लगती, सुरैया मेरी रिश्तेदार है, मेरी माँ है। सुरैया जाही हशमत को कहते हैं, चाहिए जाहो जलाल को कहते हैं। ये मैं आपकी तारीफ बयान कर रहा हूँ। तो जो बाकी इतने लफ्जों को कहते हैं वो आप लगा लिया करें, सुरैया लाजमी लगाना आपने। चलें ठीक है जी, 100,000 आदाब है आपको। हाँ, दीगर हमराहियान मजलिस, शेर नवी जिंदगान और कवि अहबाब को भी चुल्लू भर आदाब। चुल्लू भर अदाब, चुल्लू भर अदाब च डुब के मर जाते। और जी। हमारे मुनहमिक गुलचश्म नाजरीन जो अपने खुदकार बरकियालात से हमारी अक्सबंदी को देख रहे हैं, उनके लिए भी बेमुतराक मोहब्बत से लबरेज सलाम और बहुत बहुत ईद मुबारक। ਆਪੇ ਹੀ ਜੋ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜੋ ਕਿਹਾ। बस जनाब सदर, ईद के लिए पहले उधर तो दुपट्टा तो चेक कर लाया। अच्छा जी, आप कजरे भी इख्तियार ना कीजिए, आप सबसे नुमाया ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ इंसान हैं। ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝੁੰਮਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਇਆ भैया इस तरह बकवास ना करे, आप सीधे होकर बैठे। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ जी ਜਾਣਾ। ये आसान है, ईद के मौजू पर है। जी जी, अर्ज किया है, इख्तिताम को है कुव्वत खरीद मुबारक। हो इख्तिताम को है कुव्वत खरीद मुबारक। तंग दस्ती में ही आई फिर भी ईद मुबारक। तंग दस्ती में ही आई फिर भी ईद ईद मुबारक। मुबारक। दे न पाएंगे इस बार तहाइफ तुम्हें, वाह, दे न पाएंगे इस बार तहाइफ तुम्हें, दिल से मगर तुमको शदीद मुबारक। वाह वाह वाह। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। और कुछ तो देने को मेरे पास नहीं है। लाख दी ये लफज जैसे गुब्बारे पाट रहे हैं। और कुछ देने को तो मेरे पास नहीं, ईद ही मुबारक तुमको मजीद मुबारक। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बात, क्या कहने, वाह क्या वाह। बात। इसके बाद मैं एक आपकी इजाजत से मीर दर्द साहब का शेर पेश कर रहा मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने 2 करने हैं ना आज डबल, तो एक राउंड फिर दोबारा लगा लेंगे। मुख्तसर है। चले सुनाए। अगला मीर दर्द का है, जी मीर दर्द साहब। मीर रिलैक्स का कोई नहीं। जी जी सुनाए, आप मीर दर्द का सुनाए। जनाब, आगाज रीख्ता गोई से पहले मैं आप दस्त मकफल हूँ कि इन बेअदब गैर मुहज्जब और गैर शाइस्ता लोगों से कहिए कि दौरान रीख्ता गोई चीखमदार से परहेज करें। सुन लिया जी, ये तो झूठम जाटा पे उतर आते हैं ये। सही बात है, ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਨਾਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰ आराम से बकवास नहीं करनी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कोई उसने वो आपको कुछ नहीं कह रहा। जी आप इरशाद फरमाइए। परेशानी ना ले। मीर दर्द साहब का शेर है, जी जी, तू मुझसे न रख गुबार जी में। आहा हुन मीर दर्द साहब नु की कहेगा तू मुझसे न रख गुबार जी गुबार में। जी में आए भी अगर 1000 जी में। हाँ हाँ हाँ, तू मुझसे न रख गुबार जी में, आए भी अगर 1000 जी में। बेजार है मुझसे तू पर मुझको, अब तक है वही प्यार जी में। आहा गुल अब तो मिले हैं हंस के लेकिन, गुल अब तो मिले हैं हंस हंस के लेकिन। बुलबुल ये चुभेंगे खार जी में। आहा
शुक्र। यूं पास बिठा जिसे तू चाहे, वाह, यूं पास बिठा जिसे तू चाहे, जिसे तू चाहे, पर जगह ना दीजिए यार जी में। वाह 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 वाह। ये किसका था? मीर दर्द साहब। लेकिन मीर दर्द साहब का था ना जी। तो एक भी लफ्ज ऐसा नहीं जो मैं समझ ना आया हो। जी बिल्कुल ऐसा। तो आप अगर ये आपका होता तो ये सर दर्द, मीर सर दर्द का होना था। सर दर्द, क्या बात। क्योंकि उसने कोई भी शुगल्ले बगल्ले कोई नहीं डाला। जी बिल्कुल। तो आप इतनी सख्त उर्दू आज बता ही दें कि ये क्या माजरा क्या है। मेरी जो खामा फरसाई है वो जरा दकीक है। गल ते आसान करने वाली सी। खामा फरसाई हुण साले ते नहीं पता क्या मेरी वजह व मजबूरी। देखिए ये सब भी शेर नवीस जिंदगान कवि हजरात हैं, इनको मालूम होना चाहिए अल्फाज का जखीरा, उनके मानी। आपने कभी अपने जैसा कोई और भी शायर देखा दुनिया में जो इस लैंग्वेज में, इस मुश्किल उर्दू में लिखता हो? मैं इस इनफरादियत को बहाल रखने के लिए ही तो ये कठिन मराहल इतनी मेहनत करता हूँ। ये मैं इनका जो ये इस राह पर चलने के लिए, इस उर्दू को बरकरार रखने के लिए मैं कठिन मेहनत करता हूँ। सही बात है। और आपकी जो वाह वाह, नहीं ये वाकई कठन क्यों है। कठन कठन नहीं बैठे असी, एक जगह ते कठन बह जाना। मुश्किल दकीक। हाँ, दकीक नहीं बैठे पास पास के। दकीक दा अब इनको यार तो कुछ दकीक पता को नहीं, मुंदरी च नहीं दकीक पाया मैं। क्योंकि जी जनाब, जी बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब खत्म हो गया। आप शुक्र है, शुक्र, बहुत शुक्रिया किबला दावत का। पेश कर रहा हूँ जी मैं अपना मजमूआ। जी बस है। अन्ना करे करूलियां ते खंडा खावे पान। अरे वाह वाह, ना करे कलोड़ियां दा फल। क्या वाह वाह। उसको पसीना अन्ना करे करूरियां ते खंडा खावे पान। मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ आखो मेरा क्यों नहीं कराਉਂਦੇ ਵਿਆਹ। ये क्या हुआ? अभी मैं किबला थोड़ा गलत हो गया। जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी सिर्फ अभी नहीं हुए। आपका यही गलतपन तो आपकी खूबसूरती है। जिस दिन आप सही हो गया ठीक, उस दिन तेरी व्यूवरशिप खत्म हो जाएगी। अन्ना करे करूरियां ते खंडा खावे पान। मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ। हाँ, ऐसे ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ। सड़ जाती है। ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ एक मिनट, गड्डी जदों सड़ जाती है मेरे सज जाती है जो गड्डी किसी भी दूल्हे की गाड़ी जब सजती मैं देखता हूँ ना तो मेरे सीने में आग लग जाती है। ਲੱਗ कि ਗੱਡੀ मेरा क्यों नहीं ब्याह हो रहा। ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਣ। मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ मेरा ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। अच्छा, ये ईद के दिन भी आपकी यही प्रॉब्लम है? किबला क्या करूं ये मसले नहीं खत्म ये मसले आपके ईद के दिन? ਅਸੀਂ कलम कल्ले दुनिया गई सब ब्याही सुन लो, है। दोबारा सुन लो। हाँ जी, नहीं अभी सुन ले। नहीं सुन। यार जी, ਅਸੀਂ कलम कल्ले दुनिया सब गई ब्याही है। अभी मगर सॉरी कितना वो थोड़ा लफ्ज़ है। कोई बात नहीं। ਅਸੀਂ कलम कल्ले दुनिया सब गई ब्याही है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਢਾਈ ਏ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਆਹਾ ਪਰਜਾਈਆਂ ਪਕਾਨ ਪਰਾਠੇ वाह वाह। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਚਾਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹਾਂਜੀ यार ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ। ਚਾਚੇ ਤਨਵੀਰੇ ਨੇ 2 ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਮੰਗਵਾਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਏ। अभी वकीला ये तो पिछली गजल थी। क्या नहीं वही है वही है उसके ही अंतरे नखतरे हैं ये। अभी कंबल नू मैं तय लावांगा तपले वाली ले लावांगा। यार केरा मुशायरा हो सर यही मुशायरे कौन सा मुशायरा है? यही तो हमारे मुशायरे की खूबसूरती। अगे पीछे नसेगी देख के दुनिया हंसेगी। चीचुक चीचक ढेरियां तो तेरियां तो मेरियां। ਜਦੋਂ ਨਫੀਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈ ਲਾਵਾਂਗਾ ਬੜੀ ਖਰੀਦੀ ਲੈ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਓਵਰਲੈਪ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਚਿਚਮ ਚਿਚਮ ਗਡੇਰੀਆਂ ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ। अरे ये तैयारी करवाई है। ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਓਹੋ ਸੌਰੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫੇਦੇ ਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਛੁੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਰੀਆਂ। ਚਿਚਮ ਚਿਚਮ ਗਡੇਰੀਆਂ ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ मेरियां। वाह ਮੋਛੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ। ਚਿਚਮ ਚਿਚਮ ਗਡੇਰੀਆਂ ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ। वाह 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 ये ਕਿਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ में इधर उधर हो नहीं नहीं वो सुना जल्दी ਪੁੱਠੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇੜੀਆਂ। ਚਿਚਮ ਚਿਚਮ ਗਡੇਰੀਆਂ ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ। चले जी, ये था जी बात है। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये जो मेरा चीचम चीचम वाला वो खत्म हो गया। नहीं नहीं अच्छा, आज उसके बाद कोई और आएगा। हाँ जी, चले वो बाद में सुनते हैं। ले जी नादरीन, अब दोबारा फैसल अहमद साहब की जो है वो हम यार मैं शायरी सुनते हैं। सदर महफिल मेरे अंदर से गम नहीं जाते। आहा, ये एक शेर है छोटा सा, ये भी फरीद भाई को मैंने पहले सुनाया था। मेरा सीना दम करा दे, मेरे अंदरों गम नहीं जाता। सदर महफिल सॉरी, ये मुझे बताइएगा, ये मैंने सुना था। मेरा सीना दम करा दो, मेरे अंदरों गम नहीं जाते। कौन सा था? जिस दिन ना मजदूरी लभे बूहे ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਦਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ करा दो मेरे अंदरों गम नहीं जाता। क्या किनका आया था शेर? तजम्मुल कलीम साहब। वाह वाह, तजम्मुल कलीम साहब। सर मैं मेरी उनके साथ मुलाकात है, सिटिंग है। बहुत बहुत प्यारे इंसान है, बहुत बहुत अच्छे। सॉफ्ट, बड़े धीरे लहजे वाले और बहुत ज्यादा मीठे इंसान है माशाल्लाह। और उन्होंने बहुत अच्छी अक्कासी की है, खासतौर पे उन बच्चों की जो गरीब बच्चे हैं, जो मतलब खिलौने नहीं ले सकते, जो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, जो मायूस होते हैं देख देख के लोग, उनकी उन्होंने बहुत अच्छी जो है ना अक्कासी की। अच्छा, वैसे सदर महफिल हमें इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करना, जैसे वो पंजाबी शायर है शाकर शुजाबादी साहब, बहुत इन लोगों के बहुत बड़ी इनकी खिदमात है पंजाबी जुबान की शायरी के हवाले। अच्छा, एक बात है नादरीन, मैं आपको बताऊं, देखें वो जो तजम्मुल कलीम साहब हैं, ये इस तरह के जो और हमारे बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये बहुत फेमस है, दुनिया इनको जानती है, लेकिन एक खास तबका, एक हल्का होता है जहाँ पे जानती है। तो हालांकि बच्चे को पता होना चाहिए, या एक हर बंदे को पता होना चाहिए। जिस तरह कोई मूवी आती है, अब पठान मूवी आई है, तो वो एक हल्के में तो नहीं ना, पूरे सबको पता है। एक आर्टिस्ट है शाहरुख खान है, सबको पता है, ठीक है ना। तो ये जो इस तरह के हमारे जो लेजेंड है, इनका भी मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। इनका भी सबको पता, ये सिर्फ एक छोटे से हल्के में नहीं इनको होना चाहिए। और बहुत बार ऐसे होता है, इनका शेर याद होता है, लेकिन कहते हैं ये शायद उनका नाम नहीं अब याद आ रहा, और शेर सुना देते हैं। ये जुल्म है उनके साथ, ठीक है ना। सदर महफिल ऐसे ही, मैं जब ये मेरी इनके साथ मुलाकात हुई, मैं फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में बैठा था, AH आतिफ साहब लेके आए, तजम्मुल कलीम साहब को लेके आए, तो मैं बैठा हूँ, तो आतिफ साहब ने कहा ये बहुत अच्छे शायर हैं तजम्मुल कलीम साहब। मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, मैं शायरी बड़ा यानी कि शौक से मैं सुनता हूँ। तो मैंने कहा सर आप कोई अपना शेर तो सुनाए। सदर महफिल उन्होंने मुझे वो शेर सुनाया जो मैं स्टेज पे सुनाता था। अच्छा, मैंने एक अरसा वो स्टेज पे शेर सुनाया है, लेकिन आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं था कि ये इनका शेर। मैंने कहा सर आप कोई शेर ही सुना दे, तो उन्होंने शेर सुनाया था, तो फिर क्या था कि नहीं सर अपना सुनाए कोई। ना सदर महफिल पता नहीं था यही इनका है। सदर महफिल में उन्होंने हाथ चुमे ने, इंज कर मैं हाथ चुमे ने, ते उन्होंने तो शेर सीगा कि अख खुली ते दुखां दे जाल वेखे, नाले हंड दे जिंदड़ी दे नाल वेखे, मैं नचिया था अपने सुख भारो, कवो बुले नू मेरी धमाल वेखे, तू पत्थर च कीड़े दी सोचदा है रब्बा, असा भुखां तो विकदे बाल वेखे। इस तरह का शेर सीगा सदर महफिल। ये जो मुआशरती शायरी करने वाले हमारे शोरा हैं, एक तो मुजाजी शायरी करते हैं, तो हम लोग उनको जरा थोड़ा, जैसे हबीब जालिब साहब को बड़ा नाम मिला, और भी बहुत सारे। अरे यार भैया, बात यह है कि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो कि पर्दा फरमा गए, दुनिया से चले गए, लेकिन जो अभी जिंदा हैं भाई उनको तो आप मिल सकते हैं ना, उनके साथ तो उनको जो
جو ان کے ریلیٹڈ پروگرام شاعری کے ہوتے ہیں جی ٹی ویز پہ، وہ ان کو تو بلا کے بچے کو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ تجمل کلیم صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں بتا سکتے ہیں نا. یہی بات ہے نا. فیاض کیسر کا وہ کہنا ہے کہ ایک بات تھی، وہ کہتے تھے کہ شاعر ایک ایسا طبقہ ہے کہ جب یہ شاعر مر جاتا ہے تو تب جا کے اس کا نام ہوتا ہے. زندگی میں شاعر کو نہیں جانتے کہ یہ شاعر کیا ہے. اچھا لے جی ناظرین، ایسا کرتے ہیں کہ جو دوسرا پروگرام ہے نا وہ یہیں پہ ہم اس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور ٹو بی کنٹینیو کل اس کو کل جو ہے نا اسی کا دوسرا پارٹ جو ابھی ہم ریکارڈ کرنے لگے ہیں، لیکن وہ آپ کل دیکھیں گے، تو باقی کل دیکھتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بات، جی یہ بتا دیا آڈینس کو کہ ہم کس مجبوری میں یہ پارٹ ادھر ہی اسی ڈریسنگ. ہاں وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں ہم، کیونکہ فیصل صاحب کی وجہ سے، فیصل صاحب جو ہے فیصل بھائی، وہ اگر ہم ابھی ہم وہ سوٹ نہیں لے کے یہاں پہ وہ انتظام نہیں ہے کہ چینج کریں، ہم سارا سوٹ چینج کریں، تو ہم آئے تھے اسی لیے. تو ہم نے کہا کہ چلیں اسی ڈریس میں اسی جگہ پہ ہم جو ہے نا وہ ایک اس کو اور بڑھا لیتے ہیں، اور پھر ایک عید کے پہلے دن اور ایک دوسرے دن. اور ناظرین یہ پروگرام جو یہ پارٹ ہے، یہ اختتام اس کا کرتے ہیں کہ یار آپ سب لوگ خوش رہیں، آپ سب لوگ ہنستے مسکراتے رہیں، اور ہمارے ساتھ رہیں، سجاد جانی آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیں. اور جو نئے آئے ہیں روز آتے ہیں، کچھ تھوڑے سبسکرائبرز ہمارے بھی بڑھتے ہیں، تو ان کو بھی بہت بہت خوش آمدید، اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کی جو ان سے نیچے طبقے کے ہیں یا جو ضرورت مند ہیں، تو ان کی ضرورت ان کو زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیں، خاص طور پہ اس طرح کے دنوں میں بھی، ویسے بھی. اور دعا یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے سلسلہ، اور ضرورت ہی نہ پڑے کسی کو کسی سے لینے کی اور کسی کو دینے کی، ٹھیک ہے نا، مانگنے کی. اللہ پاک اس طرح کا رب جو ہے وہ ہمارا سسٹم کر دے. اور خاص طور پہ فرید صاحب جو ہمارے اوورسیز ہیں، انڈین پاکستانی جو کہ باہر ہیں، وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ریگولر کومنٹس کرتے ہیں لوگ، اور ہر بات پہ مطلب نظر رکھتے ہیں، ہر بات پہ سمجھاتے ہیں. سب وہ لوگ جو کہ پچھلے سال پچھلی سے اسی تک ہمارے ہیٹرز بھی، ان کو بھی اللہ پاک خوش رکھے، ان کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں. اور ان کی جو ہیٹرز ہیں ان کو محبت میں اللہ بدل دے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے کہ ہمارے وہ ایک انیسا فاضل باجی ہیں، ہاں کاشی راجا ہمارا بچہ ایک بہت پیارا ہمارا دوست ہے. کبھی میں اس سے ملا نہیں ہوں، کبھی بلائیں گے اس کو. تو ابھی اس نے میری سالگرہ پہ اکیلے نے بیٹھ کے کیک کاٹا ہے میرا، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ جڑا. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور بہت سے اوورسیز ایسے ہمارے دوست ہیں جن کا نام اس لیے میں تھوڑا سا نہیں لیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں، اگر 4-5-6 کا نام یاد آ جائے تو باقی یہ نہ سوچے کہ یار ساڈا نام نہیں لیا. تو اس لیے جتنے بھی ہمارے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں، جتنے بھی ڈیلی بیسس پہ ہیں، جن کے نمبر ہمارے پاس ہیں، اوورسیز ہیں یا جن کے نہیں، یا جو ای میل میں کمنٹس میں ہمارے ساتھ ہیں، سب کا بہت شکریہ. آپ سب ہماری طاقت ہے، آپ سب ہمارا غرور ہے، آپ ہمارا مان ہے، آپ یقین کریں. استاد جی کافی دوست کہندے سی وہ کلپ بنا کے بھیجنے ہیپی برتھڈے، جنہوں نے کیک کٹیا ہے وہ بھیجن گے استاد جی واٹس ایپ تے، وہ بھی لانے. ہاں اگر جنہوں نے بھیجا وہ بھیجو، تسی بھیجو ساڈے میرے نمبر تے، انہاں دے نمبر تے جڑے ساڈے دوست ہے نے. ہاں تو دعا سب. اور آخر میں یہ بھی دعا کریں کہ فیصل رامے کو اللہ پاک جلد سے جلد صحت یاب کرے، اور یہ دوبارہ پھر وہاں پہ آ جائے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک ہمارے استاد جی کو بھی تندرستی، ہاں مجھے اللہ پاک تندرستی دے دے، عمر بھی دے. اور سب کو، ہمارے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، ہمارے کیمرہ مین صاحب، آپ لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے جو بھی ہیں دیکھنے والے سننے والے، سب کو اللہ میاں جو ہے نا وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے. اور اگلی عید تک یہ امید ہے کہ اس سے پہلے ہی، لیکن اگلی عید پہ جب ہم اس طرح بیٹھیں تو ہمارے حالات، ہمارے ملک کے حالات، ہماری اکانومی، ہمارا دعا ہے کہ یہ بہت اچھی ہو، بہت اچھی ہو. اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو، اللہ حافظ، لو یو.